हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है कि आपके पास में दो एक्यूट एंगल्स हैं, एंगल ए एंड एंगल बी, और इसके साथ में आपकी जो वैल्यूज हैं कॉस ए और कॉस बी इक्वल गिवन है। आपको क्या करना है, ये वेरीफाई करके दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है। कैसे करेंगे इक्वल? ना तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, तो बिना राइट एंगल ट्राइंगल के हम यहाँ पर कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करें और किस तरह से एंगल को इक्वल करके दिखाएं सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन है आपको cos A इज इक्वल टू cos B एंड एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। तो यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है, हमें बताना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल। तो इसके लिए हमने सॉल्यूशन में एक कंस्ट्रक्शन लिखा। क्या ले लिया कि आपने ले लिया लेट ट्राइंगल ए बी सी। तो ये आपने एक ट्राइंगल ले लिया। अब आपको दे तो नहीं रखा है राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ नहीं कर सकते। हमने कोई भी एंगल ले लिया, एंगल ए बी और सी, और इसके साथ साथ हमने सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, सी डी परपेंडिकुलर हो गया ए बी पे। तो यहाँ पे लिख लिया सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। परपेंडिकुलर क्यों लिया? जब तक परपेंडिकुलर नहीं लेंगे कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा, और 90 डिग्री नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कुछ रिजल्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको यहाँ पे इसी तरह से यूज़ किया। अब क्या करें हम, देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि आपको एंगल ए और एंगल बी के टर्म्स में कॉस की वैल्यू दे रखी है। तो पहले निकालेंगे कॉस ए का आंसर, फिर निकालेंगे कॉस बी का आंसर। तो आपने यहाँ फिगर में देखा, तो आप देखो ये है मेन एंगल। तो इस कॉस के लिए जब एंगल ए यूज़ करेंगे तो एंगल ए के लिए ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये आपकी हाइपोटेनियस होगी। इसी तरह से जब हम ट्राइंगल बी सी डी में चेक करेंगे तो एंगल बी के लिए ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। यही तो होगा ना, जो एंगल हम यूज़ करते हैं उसकी एडजेसेंट साइड हमेशा क्या रहती है, बेस रहती है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा इन ट्राइंगल ए सी डी आपका कॉस ए इज इक्वल टू अ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो भाई बेस कितना है ए के लिए, ए डी, और हाइपोटेनियस कितना है आपका, ए सी। वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह से हमने दूसरा ट्राइंगल लिया बी सी डी। तो इन ट्राइंगल बी सी डी जब बी सी डी लिखेंगे तो एंगल बी आ रहा है, कॉस बी की वैल्यू ऑब्टेन की, तो कॉस बी हो जाएगा सेम वही फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ पर बेस और हाइपोटेनियस चेंज हो गया। यहाँ पर बेस क्या है, ट्राइंगल बी सी डी में बी डी आपका बेस है, तो बेस हो गया बी डी, और हाइपोटेनियस कितनी है आपकी, ये वाली साइड बी सी। डन। अब देख क्या रखा है कि कॉस ए और कॉस बी दो इक्वल है, तो आपने लिखा सिंस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देयरफॉर ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी। हो गया इतना क्लियर? हमने क्या किया, इस रेशियो को आपस में थोड़ा सा एक्सचेंज कर दिया। आपने यहाँ ए सी को बी डी से और बी डी को ए सी से एक्सचेंज किया, तो लास्ट में आपका जो रिजल्ट आया है एक्सचेंज करके, ये रेशियो आया ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल ए सी अपॉन बी सी।
क्यों किया है अभी आपको इसका रीज़न समझ में आएगा। यहाँ पर अगर हम इस ट्राइंगल में ये वेरीफाई कर दें कि AC और BC इक्वल है, वैसे ही इनके अपोजिट एंगल्स एंगल A और B इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए जो आपका यहाँ cos A और cos B का रेशियो आया था जो कि आपस में इक्वल है, हमने इनकी वैल्यूज़ को आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो रेशियो अब हो गया आपका AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC। अब आपके रेशियो कैसे हैं? इक्वल है। तो आपकी जब दो रेशियो इक्वल हैं, दो वैल्यूज इक्वल हैं, तो वो किसी सेम नंबर के इक्वल होंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि ये जो नंबर है वो नंबर ले लिया K और ये नंबर ले लिया लेट करके। हमने लिया कि अगर रेशियो इक्वल हैं तो ये रेशियो किसके इक्वल है? K वैल्यू है इनकी। कंपैरिजन करें तो दैट्स वाई AD अपॉन BD आपका K हो गया। तो अगर हम AD की वैल्यू निकालेंगे तो AD हो जाएगा आपका K इंटू BD, और इसी तरह से अगर हम AC अपॉन BC लिखेंगे K के इक्वल, तो आपका AC हो जाएगा K इंटू BC। ठीक है, इतनी वैल्यूज आ गई। अब आपकी बारी है कि आपको AC और BC को इक्वल करना है। तो अब हम दोबारा से आए अपने ट्राइंगल के पास में। तो यहाँ पे कितने राइट एंगल ट्राइंगल हैं? दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं। दोनों में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। क्या लगाया? पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले में भी लगाएंगे और दूसरे में भी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा इन ट्राइंगल ACD and triangle BCD by using पाइथागोरस थ्योरम। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे तो आपका AC स्क्वायर इक्वल टू हुआ परपेंडिकुलर मीन CD स्क्वायर एंड प्लस बेस AD स्क्वायर। यहाँ से हमने CD स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, तो CD स्क्वायर आया AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ये आया आपका पहला रिजल्ट, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से जब आपने दूसरा ट्राइंगल लिया है BCD, तो उसमें हो जाएगा दैट BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये देखिए आपका ट्राइंगल है, BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहाँ से भी CD स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये हो गई फिर से किसकी वैल्यू? CD की। अब अगर आप देखो ये भी CD स्क्वायर है, ये भी CD स्क्वायर है, दोनों ही CD स्क्वायर की वैल्यूज हैं, तो दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो। तो ये जो वैल्यूज हैं ये भी आपस में इक्वल होंगी। तो आपने यहाँ मेंशन कर दिया दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी आर इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशन। तो आंसर आया आपका AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? आपका पहला वाला CD। और ये कैसा हो गया आपका दूसरा वाला? मीन्स BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। हो गया क्लियर? तो यहाँ पे आपने इनको यूज कर लिया। अब यहाँ पर AC की वैल्यू है इन द टर्म्स ऑफ BC और AD की वैल्यू है वो भी आपकी BD के टर्म्स में है। तो इन दोनों की वैल्यूज आपने यहाँ पुट कर दी। तो आपने यहाँ लिखा ऑन यूजिंग वैल्यूज ऑफ AC एंड AD। तो जब आप AC की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका K इंटू BC होल स्क्वायर, और ये हो गया K इंटू BD होल स्क्वायर, और इक्वल में क्या है? BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब आपने स्क्वायरिंग की तो कितना हुआ? K स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर एंड K स्क्वायर इंटू BD स्क्वायर, और इक्वल में है BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब आप देखो तो ये जो आपका टर्म्स है K स्क्वायर, ये दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लिया। तो जैसे ही आप K स्क्वायर कॉमन लोगे, रिमेनिंग बचेगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर,
और यहाँ हो गया BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब के स्क्वायर की वैल्यू ये और ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई, तो के स्क्वायर कितना आया 1। जब के स्क्वायर 1 आया है तो आपकी के वैल्यू कितनी हो गई √1, तो के की वैल्यू आपकी हो गई 1। अब जब के 1 हो गया तो के का 1 का मतलब क्या हुआ, ये 1 है तो इसका मतलब ये जो आपने वैल्यू जहाँ पे कंसीडर किया था AD/BD और AC/BC वो भी कितना हो गया 1। तो आपने यही लिखा सिंस AC/BC आपका K है तो AC/BC कितना हो गया 1। तो इसलिए AC और BC आपस में इक्वल आ गए। अब इसके आगे आप यहां से नोट डाउन करें, तो फाइनल जब रिजल्ट लिखेंगे, फाइनली AC इज इक्वल टू BC आया है, तो इनके अपोजिट जो साइड्स हैं आपकी इक्वल दे रखी हैं AC और BC, इनके अपोजिट वाले एंगल्स जो होंगे वो भी कैसे हो जाएंगे इक्वल। तो AC जो साइड है ये वाली, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है एंगल B, और जो BC साइड है उसके अपोजिट कौन सा एंगल है एंगल A। तो यहाँ पे लिखा देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, और रीजन क्या हुआ, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह से आपका